लेकिन वो पेज जो है ना बनाना, शॉपिफाई पे जो आपने वो बनाया था, सपोर्ट बनाना, हम्म। उस दिन मेरे ख्याल से नेट पेज चल रहा था, तो आपने पुराने स्टोर को, एक्टिव किया था। पुराने स्टोर को अभी मुझे बता कि बन जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे तो बताया शॉपिफाई, नहीं। और शॉपिफाई अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम लोग हमेशा यहाँ पे शॉपिफाई पे सर्च सर्च करेंगे। यहाँ पे चलिए। शॉपिफाई जो फर्स्ट पर आ रहा है हम इसी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आ रहा है स्टार्ट अ फ्री ट्रायल। आने के बाद गूगल अकाउंट बिल्कुल ऐसा ही है। सादा पे भी मैंने बना लिया है। सर्वर बन के एक्टिव हो गया। बस सही है, बेहतरीन है। उसी पे आपके पास वर्चुअल कार्ड आ रहा होगा, दिख गया। बस ठीक है, स्टार्ट अप फ्री ट्रायल देन एंजॉय 1 डॉलर पर मंथ। क्लियर ये दे रहा है, ठीक है। साइन अप गूगल अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। अच्छा, गूगल अकाउंट हमारा, मतलब मैंने जो अभी गूगल अकाउंट भी बनाया है, ठीक है। इस नाम से स्टोर दे रहा हूँ, तो स्टोर 24 के नाम से, ठीक है। 24/7 हम्म। इसी नाम से पेज बनाया है, गूगल की आईडी भी बनाया 24/7 के नाम से डोमेन लिया है। डोमेन नाम किस से रखना, किस नाम से रखना है वेबसाइट का ये नाम? वेबसाइट का जो नाम है डोमेन, वो क्या नाम रखना है आपने? है। दी स्टोर 24/7, टी स्टोर 24/7, 24/7 को किस तरह आप कर रहे हैं? 24/7 को पहले तो मैंने देखे, ईमेल एड्रेस जो है ना, 24/7, 24/7 दो दफा ठीक है है। ना। हाँ। और बाकी जो हम पेज बनाया ना, वो 24 के बाद स्पेस से, वर्डिंग पर अल्फाबेट क्या इस्तेमाल किया? नहीं, 2 4 स्पेस से। डोमेन पे ये नाम इस्तेमाल नहीं हो पाएगा ना, क्यों? नंबर इस्तेमाल नहीं करते। तो गूगल पे मैंने चेक किया था, उस पर, उस ठीक पे है। वो होस्टिंग का, पोस्टिंगर भी है ना। होस्टर भी है, हाँ होस्टर भी है लोग। शॉपिफाई पे तो यूज कर सकते हैं ना। हाँ, शॉपिफाई पे तो इस्तेमाल करते हैं। मैंने गूगल चेक किया, हम्म। तो उस वक्त मौजूद था। क्या नाम है बताया था दोबारा, पूरा नाम? बी स्टोर, DE या TE? नहीं, बी ई, हाँ ये स्टोर 24/7। या कुछ स्पेस है, ऐसा ही है? नहीं, ऐसे ही डालो, फिर वो मैंने उसमें कोई सेलेक्ट किया था बीच में, 3310 से देखो 3480 का हो गया। हाँ, मिल तो रहा है। DStore24/7.com। तो ये अवेलेबल था, अपन को अच्छा लगा, अपन ने बोला चलो खेल के चल ठीक लेते है। हैं। ये किस सेंस में बनाया है, ये कोई मल्टी प्रोडक्ट पे काम करना है? मल्टी प्रोडक्ट पे काम कर लेंगे। सही है। कोई एक आध आइटम ऐसा हो जिसकी जिसकी हम ऐड चलाकर लोगों को काम से पकड़ के लेकर आए। ना हो, ठीक है। आईडी बनाइए, नाम दिया है दी स्टोर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फोर सेवन सेवन फिर ईमेल एड्रेस है दी स्टोर 24/7.24/7 gmail.com, क्योंकि ये जीमेल नहीं अवेलेबल था, खाली डबल, जीमेल अच्छा 24/7 पे, ट्वेंटी ठीक फोर है। डॉट ट्वेंटी फोर सेवन ना। चलें, ठीक है। कभी ऐसा हो ना, तो साथ हम ऑफिशियल लगा देते हैं। अगर ना आ रहा हो तो हम ऑफिशियल लगा सकते ऑफिशियल लगा सकते हैं हम हैं। ट्वेंटी लेकिन ये तो फोर बाई चांस मिल गया, मेरे को पता नहीं, मेरे को अच्छा लगा, और पता नहीं तो सामान से डिस्कस किया। ठीक है। हम्म, DStore 24/7। क्या ओके। कहते हो? ओके ओके। मल्टी प्रोडक्ट के लिहाज से बेहतरीन है। लेकिन आपके चेहरे में मजा नहीं आया ना। मजा इसलिए नहीं आया क्योंकि इसको हम प्राइवेट लेबल नहीं बना सकते। अगर आपने मल्टीपल प्रोडक्ट पे काम करना है तो उस लिहाज से ओके। डोमेन पे हम क्या करते हैं, ना कोई स्पेस, ना कोई स्लैश, ना कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो अल्फाबेट हो। बड़े से बड़ा ब्रांड देख लो आप,
24/7 का अब मतलब मुझे 24 घंटे अवेलेबल। 7 दिन 24 घंटे। 24 घंटे अवेलेबल, समझ गया। मैंने कहा अगर ये प्राइवेट लेबल बनाना है तो उसके लिए रिकमेंड नहीं है। अगर मल्टी प्रोडक्ट चलानी है तो ओके। प्राइवेट लेवल में हम सब ठीक है, अगर काम कर। जरूरी नहीं है, मल्टी प्रोडक्ट पे काम कर सकते हो आप। प्राइवेट लेवल पे अगर आपको खुद की अपना कोई ब्रांड अवेयरनेस ब्रांड बनाना चाह रहे हो, आप मुझे नाम दे सकते हो। पहले ये माइंडसेट क्लियर करें। अगर आपने मल्टी प्रोडक्ट पे जाना है तो उसके लिहाज से ओके। कल को आप जा रहे हो कि मैं कोई ऑयल लॉन्च कर दूंगा, या मैं कल को कोई क्रीम हो भी लॉन्च सकता है करूंगा, 6-8 महीने साल बाद, चलो हम मैं मल्टीपल पे काम करने के बाद हो सकता है मैं कुछ लॉन्च भी करूं। आप फिर बाद में आप चेंज करना चाहो कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही। क्यों नहीं, अच्छी बात है, जाहिर सी बात है हाँ, अब उसके आपसे तो मेरा सारी जिंदगी वास्ता मान बिल्कुल है। वो मसले वाली बात नहीं है, ऐसा ही है। कभी आप आ जाए हमारे साथ बैठे हैं, हमारे दोस्तों में बैठे हैं। वो तो टेंशन नहीं है, वो तो मतलब चलता रहता है। जब रिलेशनशिप बिजनेस चलता है तो फिर उसके बाद बंदा बिल्कुल बिल्कुल। कांटेक्ट में रहता है, वो तो कोई वो बात अभी नहीं है। एक नाम अभी होके रहने। अभी ओके, अभी ओके रहने दे। मल्टीपल प्रोडक्ट पे जाने के लिए ओके। इसका लोगो अच्छा बन जाएगा 24/7 दी लोगो स्टोर। भी बनाया मैंने, लोगो बनाया, पेज बनाया, मैं आपको देता हूँ पेपर। हम्म। तो मैंने नई आईडी बनाई थी, नई आईडी को बना रहा था। हम्म। तो उसमें सीन ये इसने सब बैन था। कर दिया हुआ। मैं परेशान नहीं था, ये पता नहीं कौन सी इन्होंने आदत की है। कोई नहीं, हो जाता है। 3-4 तरह के पेज तो सबको डिलीट किया। ये किसी को फॉलो नहीं किया, लेकिन ये इस तरह आ रहा। ये आया था कमेंट पे। अच्छा। लोगो में थोड़ी जान नहीं है। नहीं है। अगर ये लोगो आपका बैकग्राउंड वाइट हो और ये चीज आप ऑरेंज में करो, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर में। फिर आप इसको देखो कैसे हो देखिए जाएगा। अब ये ऑरेंज कलर जिससे मसाला है, देखिए तो व्यू है। अब जैसे ये है, इसको ऑरेंज में ले आऊं, इसको ऑरेंज में ले आऊं, ये लिखा हुआ है बैकग्राउंड वाइट कर दो, बैकग्राउंड व्हाइट कर। फिर अब आप ये उड़ जाएगा, ये उड़ ये जाएगा। बैक उड़ जाएगा। बैक काले कलर का कर दूं। ब्लैक करते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ब्लैक कर दो। एवरीवन फर्स्ट चॉइस। एवरीवन फर्स्ट चॉइस। वो उसको एक एक लाइन पे लेता है, इसको एक लाइन में लगा। एक लाइन पे लेता है। चलो देखिए। लोगों पे से थोड़ा और बड़ा कर दो उसको, ठीक है। और ये लाइन थोड़ा छोटा करके यहाँ से लेके यहाँ तक है। टी से बाद ना हो और सेवन के बाद ना हो, इनके दोनों के अंदर अच्छा, ना। इन दोनों के अंदर नहीं आ रहा था ना, तो फिर मैंने फोन छोटा किया ना, तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था, इस वजह से नहीं, मैं इस आप तरह लोगो किया। थोड़ा बड़ा कर दो, लोगो लोगो थोड़ा थोड़ा बड़ा। बड़ा कर दो पहले, ठीक है। इसको ऑरेंज कलर में लेकर आऊं, हाँ, बैक बैकग्राउंड वाइट, व्हाइट कलर में। ये आप देखना कैसा लाइन लाइन ये हटा दो। हाँ, ये लाइन में हटा दूं। लाइन हटा दो ये बेशक। जो लाइन है। ये पीछे कर देना इसको, सही। लोगों को पीछे कर देगा। सही। कोशिश करते हैं इसको भी इसको बैठते हैं ना। क्योंकि 24/7 जो है ना, एक यूएस से बाहर अमेरिका में एक चीज है। मेजोरिटी मूवीज में जो है ना वो 24/7 उन्होंने लिखा होता है, समझ गए। तो उसमें ये बड़ा अट्रैक्टिव मजा कराता है ये बंदे को। लेकिन कलर इसमें आप आई कांटेक्ट डाल देना, अब ये क्या डल हो गया चीजें। वो पिंक चीज आ गई तो समझो वो एक लेडीज की तरफ जा रहा है। कुछ मैं कुछ चेंज करके देखिए। चेंज करना, इसमें मजा आएगा आपको देखना है इसके ऊपर। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैंने करना है रिमाइंडर मी नेक्स्ट टाइम। अच्छा, ये मैं कुछ शॉपिफाई अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। हाँ, रिमाइंडर मी नेक्स्ट टाइम हमने जीमेल से कनेक्ट किया, उसके बाद हम इसको रिमाइंडर मी नेक्स्ट टाइम कर देंगे। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लगाना है, सादा पे कार्ड अगर आप लगाना चाहें अभी लगा दें यहाँ पे, वरना बाद में भी लगा सकते हैं। बाद में लगा दूं, लगा इससे सकते पहले। हैं, बिल्कुल अवेलेबल दोनों ऑप्शन है। हम यहाँ पर इसको स्किप कर सकते हैं कि हम बाद मतलब में नाम भी कुछ भी नहीं लिखना, अच्छा कार्ड लगाने का कुछ नहीं हटा। बिल्कुल हम भी नहीं लगाना चाहते। सही है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है ये आप कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करें, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर करना चाहे तो हम ऑनलाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी ऑप्शन हम अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे, तो हम यहाँ पे स्किप कर देंगे कि हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज करेंगे इसको। उसामा ठीक ठाक है।
हाँ अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बीसी आदमी है वो, मिलता ही काम है हमें, एक ही घर में होते हैं, मिलता ही काम है। तो इसके के बाद ये खुल जाएगा। ये भूल जाएगा हमारा पटेरा, इतना कोई मसला नहीं है, बस डायरेक्ट हमारे पास एडमिन पैनल आ जाएगा यहाँ पे। शॉपिफाई के 3 इंटरफेस है जो मैं लास्ट टाइम बताया था, एक एडमिन पैनल, एक बॉडी वेबसाइट, पैनल। वो डिजाइन का है, वो वेबसाइट है, हाँ ये है, इंटरफेस की बात हो रही है सही। एक एडमिन पैनल है जहां हम अपने ऑर्डर, इन्वेंट्री, प्रोडक्ट वगैरह हर चीज मैनेज करते हैं, एनालिसिस मैनेज करेंगे, कहाँ ट्रैफिक आया, कहाँ कहाँ से आया। एक है बैक हैंड, जो सेल्स चैनल के नीचे आ रहा है। बैक हैंड का मतलब अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना, जहां से हमें डिजाइन करना। एक है हमारे पास वेबसाइट, वेबसाइट भी कहा जाता है, फ्रंट हैंड भी कहा जाता है। वेबसाइट पे जब भी जाना है मैं उसको क्लिक करूँ। अब मसला आता है कि यार अगर मुझे अपने स्टोर पर लॉगिन करना है, अकाउंट तो एक दफा बन गया, अब दोबारा लॉगिन करना वो कैसे होगा? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग आउट कर रहा हूं मैं फिलहाल। अभी तो हमने ये वाला स्टोर बनाया है, अभी अभी बनाया है। अब अभी बनाया है। अब ये क्या कर रहा हूं मैं, अब वहीं पर आऊंगा दोबारा, शॉपिफाई के ऊपर एडमिन, यहाँ लॉगिन लॉगिन करेंगे। एक ही दफा हमने करना है स्टार्ट फुट, उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। कंटिन्यू विद जीमेल, ये हमारी जीमेल खुली हुई होगी। तो कोई पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, जो हमारे गूगल हमारे पास यहाँ पर खुली हुई होनी चाहिए, यहाँ पर जीमेल आईडी खुली हुई होनी चाहिए, वही खुली होगी तो वहीं से वो कनेक्ट है। ये हमारे पास आ गया, ये हमारा कोई हमारा स्टोर है। हमारा स्टोर आ गया, ठीक है। अब इसमें हम थीम डालेंगे, वो वाली ब्राउन वाली। बिल्कुल मैं तो ये इसको, हमारा थीम की तरह शो करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं व्यू के पे जाऊंगा। ये अपनी वेबसाइट हमारी इन पे ठीक है। ये ब्राउन पे ही है ना। डाउन नहीं है, डाउन ही थी मेरे, देखो नीचे भी आ रही है यहाँ पे डाउन। यहाँ आ गया, हमने कलेक्शन बना देखा था मेरे ख्याल से, हाँ कलेक्शन बना दे। और प्रोडक्ट डालना और प्रोडक्ट ऐड करना। ठीक हो गया, डाल हो गया। प्रोडक्ट लिस्ट करना और हाँ, प्रोडक्ट को एडिट करना। एडिट करना वो हमने देख लिया था, ठीक है। अब हम ऑनलाइन स्टोर पर आए, सिलेक्शन बना लेते हैं थोड़े से। हाँ मेरा भी बनाना पड़ेगा। हाँ, प्रोडक्ट पे आया, कलेक्शंस पे गए हम, ऐड कलेक्शन। एक वेबसाइट हम खोल लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हम किस तरह की बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये मैंने साथ एक वेबसाइट ओपन कर ली। और आपके सर वो बात है कि मल्टीपल प्रोडक्ट पे काम कर दिया है या जिस तरह, ये तो मशवरा आप दोगे। ठीक है, तो क्योंकि मतलब हाँ, क्योंकि अपने को प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा, बाकी एक आध पूरी में एक वीक 2 वीक और मार्केट जाऊंगा तो कुछ समझ में समझ आएगा। में आया वो ये मसला। पूरा सेंट्रल प्लाजा घूम कर आई है, जामा मॉल घूम कर आ गई है। अभी अब जाहिर सी बात है, फर्स्ट टाइम निकले हैं मार्केट में तो ज्यादा होगा आपको कि यार हाँ यार ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, हम्म, हर चीज हमने नहीं बेचनी। हमने वही बेचनी जिसमें पैसा बना सकेंगे। हाँ, वाइट लेवल पे काम यही है। प्राइवेट लेवल पे क्या है कि एक प्रोडक्ट हमने देख लिया, इस प्रोडक्ट की डिमांड है, इस नीच पे डिमांड है, ठीक है, और मुझे सोर्सिंग इजीली मिल रही है, फिर हम उसी पे मेहनत करते हैं। हम्म, उसकी पैकेजिंग पे मेहनत करेंगे, उसके फॉर्मूले पे मेहनत करेंगे, फिर हम इन्फ्लुएंसर हाथ से हम्म, अरेंज कर लेंगे, उससे वीडियो बना के फिर हम उस पे, हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का काम खत्म हो जाता है, फिर हम एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। हाँ, वो चीज ज्यादा आसान है, ठीक है। लेकिन वाइड लेवल पे क्या है कि सारा फोकस ही प्रोडक्ट हंटिंग पर है। अब एक प्रोडक्ट आपको 3 महीने 4 महीने तक कमा के दे सकती है।
उसके बाद आपको प्रोडक्ट चेंज करना है। फिर दूसरा क्या होता है कि एक माइक प्रोडक्ट ऐसी है कि जो इजीली बंदा बना सकता है, उसकी नेट भी है, पेन भी है, जिस तरह के पोस्टर, मेजोरिटी आपने देखा होगा पोस्टर है, पोस्टर करेक्शन है, एक बेल्ट चल रहा है, हाँ वो मैंने देखा। ठीक है ना। अब वो मेजोरिटी लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोकल बना के उसी को बेच रहे हैं समझ गया अपने नाम से। बस क्या छोटा टैग लगा दे कि भाई ये हमारा है। तो ये स्ट्रेटजी जब इंशाल्लाह घुसेंगे तो आपको पता चल जाएगा खुद ही। बाकी रेकमेंड वगैरह हम कर देंगे। अब जैसे कि डोमेन को हटाते हैं, यहाँ पर वॉलेट पे वॉलेट है, ठीक है, हम वॉलेट वाला ऐड करते हैं। सेकंड पे बेल्ट, लेदर बैग जैकेट कर देते हैं हम। ठीक है, ये मैंने जैकेट कर दिया। अब मैं आया यहाँ पे कंटेंट पे। अब मैं इसको फ्रंट हैंड पे ऐड करूंगा, यहाँ फिलहाल ऐड नहीं हुआ होगा। मेन्यू पे गया, मेन मेन्यू, ये हमारे काम पे नहीं, इसको डिलीट कर दिया मैंने यहाँ से। यहाँ मैंने ऐड मेन्यू कर दिया, यहाँ पे लिंक है, कलेक्शंस, ये आ गया आपका वॉलेट, ऐड मेन्यू, कलेक्शंस पे गया, बेल्ट कर देते हैं हम, ऐड मेन्यू, देन कलेक्शन, कर दिया मैंने जैकेट, इसको मैंने कर दिया सेव। इजीली अगर उठा के ऊपर नीचे करना चाहें तो हम इसको हाँ वो इजीली करना मूव बता कर दिया सकते तभी हैं। आपने। हमारे पास रेडी होगा, ठीक है। उसके बाद मैं कहाँ गया, सेटिंग पर गया। मैं चाह रहा हूँ स्टोर का नाम चेंज हो जाए। सेटिंग पे गया मैं, सेटिंग करो ना। सेटिंग के नीचे था, ये रहा, डाउन पे, ये नहीं दिखा, ये सेटिंग, एक मिनट, कोई नहीं, ये रहा, ये रहा, अच्छा नीचे सब नीचे है, सबसे सबसे नीचे सेटिंग है। ऊपर ले लेगा चले नहीं। उससे नीचे कोई बात नहीं। सेटिंग, ठीक है, ये आ रहा माई स्टोर। कल को आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल चेंज करनी है, तो आप यहाँ से इजीली अपने स्टोर का नाम, मोबाइल नंबर सब डाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ कर देता हूँ, जैसे कि मुझे नाम रखना है, मैं एक कर देता हूँ, $1 किस बीच देना पड़ेगा। मर्जी है। $1 ठीक है, देन मैं सेव कर दिया, $1 ठीक है। उसके बाद रिफ्रेश किया मैंने, $1 उसके बाद सेकंड क्या होता है, बिलिंग एड्रेस, ठीक है, वो आप चेंज करना चाहें करें, ना करना चाहें ना करें, इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे लीगल बिजनेस नेम आपने यहाँ पर दे दिया,
जो मेन चीज है वो करेंसी डिस्प्ले है। अगर आप जिस कंट्री में ऐड मतलब काम करना चाह रहे हैं, जहां से हम वो कंट्री सिलेक्ट करेंगे, आप पाकिस्तान में करना है, यूएई में करना है, यहाँ पे चेंज स्टोर करेंसी का मतलब अगर मैं डॉलर करूंगा तो मेरे जो भी प्राइस है वो डॉलर में शो होंगे वेबसाइट पे। अगर मुझे धर्म में दिखाने हैं तो धर्म में आ जाएगा, ठीक है। कतरी रियाल आ गया यहाँ पे, पाकिस्तानी मतलब जिस पे करना हमने वहां पर उसको कर देंगे यहाँ पे। यहाँ तक इसकी सेटिंग हो जाती है। इसके बाद सेकंड आता है डोमेन। हम शॉपिफाई का फ्री डोमेन किस तरह ले सकते हैं। हम यहाँ डोमेन पर आएंगे। अभी यहाँ पर क्या नाम आ रहा है, एज अ नंबर्स, नंबर है, ठीक है। हम डोमेन पर आए, चेंज टू अ न्यू शॉपिफाई, ठीक है। यहाँ नाम के साथ क्या आएगा, माई शॉपिफाई डॉट कॉम। ये फ्री वाला डोमेन है, हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने क्या, $1 शॉप अवेलेबल नहीं। नहीं। ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ, ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ, यहाँ पे देख रहे, द स्टोर विद द डेट यूरल। उधर ही चेक करें वो वाला अपने वाला है कि नहीं। नहीं है, नहीं, डी स्टोर 24/7। टी एच ही है ना, तो डी ई है। नहीं, स्टोर स्टोर शॉप नहीं। अच्छा, स्टोर है। क्या करेंगे इस जगह पर हमारा। हम करते हैं एस लगा दें। और अगर स्टोर और 24/7 के बीच में हम डॉट डाल दें तो। नहीं, वो रिकमेंड नहीं है, रिकमेंड नहीं है वो। क्यों? क्योंकि कोई भी बंदा डॉट, आप क्या बताओगे कि यार ये आप ये देखें ना, इन अदर यूजर्स हमें इजीली सर्च कर सकें। आप किसी को बताओगे दी स्टोर, अब अस्सलाम वालेकुम मैं दी स्टोर 24.7 से बात कर रहा हूँ, सुनने में ऑकवर्ड लग रहा है। हाँ ये बेहतर है, मैं दी स्टोर 24/7 से बात कर रहा हूँ। अब कोई यूजर 4-7 डॉट थोड़ी लगाएगा हमेशा। हाँ, दी स्टोर 24/7 है तो इंसान लगेगा दी स्टोर 24/7, डायरेक्ट लिख के इंटर मारेगा, आपका स्टोर रैंक पे सामने अच्छा, आएगा। एक और चीज भी कर सकते हैं। हाँ देखिए, अगर आप उसको ऐसे टाइम अवेलेबल नहीं, सही है। अब 7 के बाद अगर डॉट कॉम लगाएं तो एक दफा, लेकिन ये भी रिकमेंड नहीं होगा। नहीं रिकमेंड ना, .com.myshopify.com आ रहा है फिर, डबल डबल .com आ गया। ये फ्री वाले में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप पेड वाले में ले सकते हो इसको। क्या चीज। ठीक है। डी स्टोर्स, आप डीई कर सकते हो। पेज पे भी नाम चेंज कर, फेसबुक पेज पे भी नाम चेंज हाँ, डीई स्टोर, डी स्टोर 24/7। ठीक है। ये सब दिन चक्कर में डाल दिया आपने। चलो। अगर पेड वाला ना तो वो लेके तो आपको काम सीधा है आपका। अगर फ्री वाला इस्तेमाल करना तो फिर इस हिसाब से आप रेटिंग कर सकते हो आप इसको। मैं कर देता हूँ $1, $1। तो सीखने के लिए डालना है ना। बिल्कुल। आपको कुछ भी डालना है, आगे आगे तो बढ़ा।
देखो मैं वन डॉलर शॉप्स कर दिया, ठीक है, यहाँ पे जेड लगा दिया एंड में, ये डोमेन आगे लग गया। हाँ, इसको रिफ्रेश करूंगा, वन डॉलर शॉप डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम। इसके बाद जब भी मुझे वेबसाइट पे काम करना है, मैं एक आधा प्रोडक्ट डाल लेता हूँ, ताकि वेबसाइट पे कुछ तो दिखे मैं। अच्छा, हम जो पैसे वाला डोमेन खरीदेंगे हाँ, तो उसमें भी इसी तरह एडिटिंग होगी, और क्या एडिटिंग करना अलग तरीके से होता है। एडिटिंग से मुराद। जैसे हम भी उसमें ऐड कर रहे हैं, कलेक्शन ऐड कर रहे हैं, और वो ऐसे डोमेन कनेक्ट हो जाएगा, अगर आपको डोमेन कनेक्ट करना है वो तो अलग से आप बाय करके आप यहाँ पर डोमेन पे जाएंगे, कनेक्ट एग्जैक्टिंग डोमेन, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आप उस डोमेन का नाम लिख दोगे जिस डोमेन पे करना है। नेक्स्ट किया, तो जब बाय करना हो, ये सर्वर नेम हम अपने डोमेन पे बैक एंड पे अपडेट करवाते हैं। तो जब बाय करना हो, आपने कनेक्ट करना हो, तो वो मसले वाली बात नहीं, मैं करवा दूंगा हेल्प आपको, ठीक है। ये हम अपने डोमेन पे बैक एंड पे अपडेट करते हैं, उसके बाद फिर हम वहाँ आई अपडेट डीएनएस रिकॉर्ड्स यहाँ क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली भी वो कनेक्ट हो जाता है हमारे डोमेन के साथ। अभी तक हम अब प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट कर रहे हैं। हमने किसी में डोमेन ले लिया है। हाँ, हमने फ्री वाला ले लिया, शॉपिफाई का फ्री डोमेन हमने ले लिया। प्रोडक्ट देखते हैं कौन सा हमारे पास है। ये हम वीडियो पे गए, प्रोडक्ट पे गए, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं इमेज। लेकिन ड्रॉप कर लेना। ड्रैगन होम, जो ये पिक्चर होगी वो मेन पिक्चर होगी आपकी, आप उठा के उसको इजीली अप डाउन कर सकते हैं। वॉलेट डाल दिया हमने, एक अभी हम एक बेल्ट डाल देते हैं। कि हम नाम उठा के डाल दें, डिस्क्रिप्शन उठा के डालना, बाद में आपको मुझे कुछ सोच के लिखना नहीं होता। एआई से बनाएंगे आप। है।
चैट जीपीटी, ये जिमनाई जो है आपके पास, उस पर भी आप बनवा सकते हैं। तो आसान हो गया, पहले था सोच के लिखना ये वो खाना, तो बहुत आसान हो गया। अब तो कंटेंट कोई टेंशन रही नहीं हमें, जब से यही आया। अच्छा, कोशिश करनी है एक प्रोडक्ट की 30,000 पिक्चर्स हो, तीन चार बच्चों पिक्चर हो। प्रोडक्ट का एक पर्पस हो, क्या है प्रोडक्ट, क्या है, किस पर्पस के लिए है, वो क्या बेनिफिट दिखा रहे उस पिक्चर में। एक तो यूज कर दिया ना। ऐसा ही है, ये हमारे पास आ गया। ये तुम्हारा एक प्रोडक्ट है। नेट प्रोडक्ट पे जाएंगे। कंटिन्यू क्या? कंटिन्यू मतलब अगर आउट आउट ऑफ स्टॉक हो भी है तो फिर भी प्रोडक्ट दिखता रहे। ये दो चालू है, लेकिन अब इस पे देखेंगे हमारे स्टोर पे पासवर्ड आ रहा है, लेकिन ओपन नहीं हो रहा हमारी वेबसाइट, क्यों? क्योंकि आपको मैंने कहा था कि ये शॉपिफाई ने स्टोर पे जब हम पेमेंट नहीं करते हमें वो एक कोड देता है ताकि कोई भी कस्टमर डायरेक्ट आके कोई चीज़ परचेज ना कर सके। तो वो कोड को देखने के लिए हम यहाँ ऑनलाइन स्टोर पर जाएंगे, थीम पर जाएंगे। किराया नहीं के बाद तो ऐड नहीं दिखती है। बिल्कुल ऐसा ही। ये हमारे पास कोड आ रहा है यहाँ पे, जब हम इसको इसका प्लान सेलेक्ट कर लेंगे अपना बिजनेस, कहाँ पर है? ये देखेंगे यार है ना, ये बता रहा है कि पासवर्ड पासवर्ड लगा हुआ आपकी वेबसाइट पे। जब भी आप वेबसाइट लाइव कर रहे हैं उससे पहले ये चेक कर लें कि आपकी वेबसाइट पे पासवर्ड लगा हुआ तो नहीं है, वरना लोग वेबसाइट पर आएंगे वो बाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसके बाद यहाँ पर एडिट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ हमें ये पासवर्ड दिखा रहा है। ये डालना है। हम इसको चेंज करके 1 2 3 4 5 कर देंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। फिर पेमेंट नहीं। पेमेंट नहीं, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, वरना बार बार पासवर्ड को ढूंढ के डालना पड़ेगा। ये 1 2 3 4 5 किया, यहाँ आया, हम इंटर यूजिंग पासवर्ड पे गए, यहाँ मैंने कर दिया 1 2 3 4 5। और ये तो जो ना अभी अचानक चलते चलते कम किया ना। ऐसा ही है, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई। मन दोनों शॉप करो। मैं शूटिंग कर रहा हूँ। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको करते हैं कस्टमाइज। जब भी आपने वेबसाइट डिजाइन करनी है तो आपने ऑनलाइन स्टोर पर जाना है, फिर हम यहाँ पर जाएंगे कस्टमाइज पर, ये रहा राइट साइड पर। सही। ऐसा ही। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये बार भी इसकी कस्टमर के साथ खुलेगा, ये बार खुला नहीं नहीं नहीं, ये तो उसका जूम का है। हाँ, ये रिकॉर्डिंग का है, जो बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको एरो दिख जाए।
ये हमारे पास आ गया। अब कोई भी वेबसाइट डिजाइन करनी है आपने, उस पे हेडर है, बॉडी है और फुटर है। सबसे पहले हम हेडर पे काम करते हैं। हेडर पे क्या हमारे पास आ रहा है, अनाउंसमेंट बार और ये मेन्यू। अनाउंसमेंट बार, ये देखें, इसको जो छोटा सा ऊपर आ रहा है इसको कहा जाता है अनाउंसमेंट बार। हम यहाँ पर आए, अनाउंसमेंट बार में मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास आ गया। ये नीचे आ गया अनाउंसमेंट बार टेक्स्ट। यहाँ पर मैं जो भी एडिट करूंगा वो ये वहां पर चेंज होगा। वेलकम टू वंडर शॉप। बिल्कुल ऐसे ये भी डाल सकते हो। पर मैं जाऊंगा, मसला नहीं है। यहाँ पे इसको बनाओगे आटा, टेंशन नहीं है। एकदम सब टेंशन नहीं है। वेलकम टू $1 स्टोर, बाय नाउ गेट 50% ऑफ। ठीक है, हो गया। तो अट्रैक्टिव भी हो गया। बिल्कुल ऐसा ही। फ्री शिपिंग डन। अब मैं थोड़ा सा बैग आया, मैंने अनाउंसमेंट बार पे क्लिक किया था, जहाँ एरो तो इसका टेक्स्ट आ गया था, यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो उसका फंक्शन आएंगे। टेंशन फंक्शन पे आने के बाद यहाँ बोला कलर स्कीम, कि आप कलर क्या रखना चाह रहे हो। मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा तो ये ब्लू। ब्लू हो गया। अच्छा, कलर स्कीम भी इसके ऊपर दी हुई दी हुई है। अगर हम ये कुछ ऑप्शन इसने दिए हुए, अगर हम खुद बनाना चाहें हम खुद भी बना सकते हैं। अभी इसने क्या दिया हुआ है कि भाई ब्लैक पर वाइट। ब्लैक व्हाइट और ब्लू। हाँ बिल्कुल ऐसा। ये तीसरा दिया हुआ है आपको ब्लू और वाइट। अब मैं जा रहा हूँ ग्रीन और वाइट। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसको। कैसे बनाएंगे, हम यहाँ क्लिक किया, किस पे किया, थीम सेटिंग। ये नीचे आपके पास थीम सेटिंग आ रही है, ठीक है। यहाँ से भी हम क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे थीम सेटिंग पर। थीम सेटिंग पर आए तो डायरेक्ट कलर पे इसने खोल दिया हमें ऑप्शन। अब ये 4-5 कलर ये डिजाइन है यहाँ पर। अब हम ऐड स्कीम पर करेंगे। बैकग्राउंड कलर हमें जो भी चाहिए, रेड ग्रीन ब्लैक ब्लू जो भी चाहिए हम यहाँ से उठा लेंगे। ये आ गया ब्लैक बैकग्राउंड कलर। अब हमें टेक्स्ट क्या चाहिए, वाइट है, टेक्स्ट हमने वाइट कर दिया। ठीक है, अब मैंने किया इसको सेव। इसको थोड़ा बैक आ गया, ये कलर आ गया यहाँ पे। अब हम चलते हैं दोबारा अपने सेक्शन पे, कलर स्कीम। आ गए यहाँ पे, हम थोड़ा बैक गए, अनाउंसमेंट बार पे आए। मैं यही टेक्स्ट उठा के वहां पर कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, या मैं एक और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ये आया ऐड अनाउंसमेंट। ये भी हमने एडिट किया। बिल हमने एक और ऐड कर दी, कभी वो आएगी कभी वो आएगी। ये कर दे चेंज एवरी 5 सेकेंड। मैं तो करता हूँ चेंज एवरी 3 सेकेंड। ऑटो रोटेट, ऑटोमेटिकली रोटेट करेगी। इसको हमने सेव किया, रिफ्रेश किया। ठीक है, ये हमारी अनाउंसमेंट बार बैठ गई। सिंपल। 2-3 भी रख सकते हैं। हाँ 2-3 भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, जितनी चाहे मैं ये यहाँ से। अनाउंसमेंट बार में गए, हाँ, 2 अनाउंसमेंट हमने रख दी। यहाँ से ऐड कर दिया हमने। ये देखिए मैं इस पे लेके जा रहा हूँ नीचे, हाँ, ये देखें ये सेंटर में ले गया। ऐड का ऑप्शन आ गया, ब्लू प्लस सही प्लस का ऑप्शन आ गया। सही। प्लस पे ऐड करने के बाद फिर वो प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए अनाउंसमेंट बिल्कुल ऐसा ही। अब इसको डिलीट करना चाहे मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। सही। ठीक है,
उसके बाद आ गया हमारे पास हेडर। हेडर क्या हो? हेडर हमारे पास ये आ रहा है। अब हेडर पे क्या है कि आप यहाँ पर टेक्स्ट रखना चाहे टेक्स्ट रख ले, अगर मैं कोई लोगो लगाना चाहता हूँ तो हम वो भी लगा सकते हैं। लोगो कैसे, अब जैसे कि ये लोगो आ रहा है यहाँ पे, मैं इसके लिए सेटिंग पर आऊंगा, थीम सेटिंग पर। अच्छा, जब तक आप सेव नहीं करेंगे ना ये सेव नहीं होगा। हाँ। सेव लास्ट में करना है आपने। मैं लोगो पे आया, ये आ गया लोगो। यहाँ पर मैंने इसको लोगो डाल। ये लीजिए एडिफिकेशन। ये हम डाल देते हैं। ठीक है। एक हमारे पास होता है फेविकॉन आइकन। फेविक आइकन। फेविकॉल। फेविकॉन आइकन क्या होता है, ये ऊपर आ रहा दुनिया गोल बना हुआ है। हाँ। ये आइकन यहाँ शो होगा। ये हम क्या करते हैं, जो हमारा सिर्फ एक आइकन है ना, ट्रॉली बनी हुई है, उसको लगा देते हैं कैनवा पे एडिट करके ना, छोटा साइज का। ये मैंने इसको लिया। एडिट पे क्लिक किया, क्रॉप करना चाहूँ मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ यहाँ तक। अभी हम वहीं से एडिट कर रहे हैं ना। हम्म। फेविकॉल। फेविकॉन आइकन अप्लाई, सेव। फेविकॉल पे गए तो हम ब्लैक स्क्रीन पे कैसे आए? इधर से फोटो होगी फोटो। मैं एडिट पे गया ना, ये देखो। अच्छा, एडिट पे गए। एडिट पे गया था मैं, पिक्चर को एडिट किया मैंने। आ गया फेविकॉन आइकन। कल मैं सोच रहा था अपने फोन के पास फोटो तो हमने कुछ बहुत सारी चीजें भूल गए हैं। तो मतलब किसी वेबसाइट पे ऊपर दुनिया बनी वाली है, किसी वेबसाइट पे दरवाजा.com पेज है ना, अपन लाल कर लेगा हाँ। तो उस पर लाल लाल आ रहा है, और तो वो वेबसाइट है ना, ये पूछना ये पड़ेगा। मेजोरिटी लोगों को पता ही नहीं होता। जो लोग डिजाइनर बने ना बस यूट्यूब पे देखा बस चीजें, मेरे को पता ही नहीं होता ये, और सबसे बेहतरीन। मैं ये सोच रहा था कि ये दरवाजा.com की जो तस्वीर ऊपर आ रही थी ना, तो मेरे को बड़ा वो हो रहा था। नहीं, हाँ, कल कजन से नहीं, जब आपकी जो वीडियो लास्ट टाइम देखी ना, हाँ। उसमें मैं ये देख रहा था यार, अपने उसको दुनिया दुनिया बना दी और दरवाजे, जो था लाल दरवाजा बना। लाल बना हुआ था। क्लियर है, तो ये फेविकॉन आइकन अपडेट करते हैं। इस पे सिर्फ आपने कोई नाम वाम नहीं दिखाना, सिर्फ आइकन दिखाना होता उस पे ना। है, बिल्कुल ऐसे फेविकॉन को। और नीचे तो हमें यहाँ पे नाम हो रहा है, नाम। नाम पूरा होना नाम चाहिए, पूरा, नीचे ये था बिल्कुल ऐसे ही नाम होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ही पिक्चर को जब एडिट किया, वही पिक्चर यहाँ भी सोर्स थी, ऊपर भी सोर्स थी, तो वो एक ही सिंपल क्रॉप हो गया। अब ऊपर के लिए मैं दोबारा अपलोड करके एडिट कर सकता हूँ, तो उसके लिए फिर यहाँ पर नीचे इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, फिर वो पीछे पूरा ही नाम रहेगा। जो ये नीचे वाली सोर्स फाइल थी, मैंने उसी को एडिट किया, वो जहां जहां इस्तेमाल हो रही है वो वहां वहां को क्रॉप कर देगा। ठीक है, तो यहां तक हमारा हेडर रेडी। अब मैं इसको दोबारा आ गया सेशन पे। अब सेशन पे क्या है कि कभी आपके पास मेन्यू ऐसे आ रहे हैं, अब आप लोगों कभी सेंटर में करना चाहे लेफ्ट पे करना चाहे कर सकते हैं इसको। एक मिनट। टॉप लेफ्ट पे कर दिया मैंने इसको, टॉप सेंटर पे कर दिया, मिडिल लेफ्ट पे कर दिया मैंने इसको, मिडिल सेंटर पे कर दिया मैंने इसको। पे सेंटर पे लोगो हुआ है, और यहाँ आपके मेन्यू आ गए। अच्छा, पहले इसके नीचे कैसे आया था? फिर इसके नीचे आया था, ये टॉप लेफ्ट सेंटर में, दोनों सेंटर में आ गया। दोनों सेंटर में आ गए थे। एक मिनट, ये वाला था। टॉप सेंटर, दोनों टॉप सेंटर में आ गए। दोनों टॉप सेंटर पे आ गए।
सेम ऐसे ही। ठीक है, ये टॉप सेंटर पे आ रहा है। अब मेन मेन्यू में इसको चाहूँ मेगा मेन्यू बना सकता हूँ। क्लिक करें तो मेन्यू ओपन हो। ये किससे किया मैंने? मेन्यू टाइप से। मेरी तरफ। ठीक है, अभी मैं इसको टॉप डाउन कर देता हूँ, मैं नीचे ही ऊपर। ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, एक और चीज, अभी मैं नीचे कर रहा हूँ, पूरी वेबसाइट नीचे हो रही है। यहाँ पर होता है स्टिकी हेडर। स्टिकी है कर। हाँ, मैं इसको कर दूंगा ऑलवेज। अब मेरा मेन्यू गायब नहीं हो रहा। तो वेबसाइट स्क्रॉल डाउन करेगा तो मेरा मेन्यू ऊपर ही वहीं रहेगा, स्टिकी रहेगा। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि स्टिकी रिड्यूस लोगो साइज, जब भी कोई स्टिकी कर रहा है और लोगो का साइज छोटा हो जाए। ये फंक्शन दिए गए हैं। आप जितना इसको यूटिलाइज करेंगे उतना आपको ऑप्शंस पता चलते जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ क्या, इसका मेन्यू चेंज हो जाए, कलर स्कीम कलर चेंज करें। मैं यहाँ पर कलर पे आया, मैं कर देता हूँ ग्रे ग्रे टाइप हो गया। फिलहाल हमारा यही अच्छा लग रहा है, हमने इसको बस ये यहाँ पे डन है यहाँ तक। बाकी कस्टमाइजेशन है काफ़ी, उस पर जाने की जरूरत नहीं है, वो जब आपको आस्ते आस्ते समझ हो जाएगी तो आप खुद उसको सेट कर सकते हैं। इसको मैंने कर दिया सेव। अब हम देखते हैं ये हमारी वेबसाइट कैसे लग रही है। ठीक है, ये हमारे पास वेबसाइट हमारी यहाँ तक रेडी हो चुकी है। ये हमारे पास सर्च बार आ रहा है। कोई भी प्रोडक्ट सर्च करना चाहे बंदा यहाँ पर क्लिक करके सर्च कर सकता है हमारी प्रोडक्ट। हम थोड़ा सा बैक पर आए, इसके बाद मैंने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक कर दिया, या मैं टेम्पलेट पर आ गया। अगर मैं यहाँ भी अनाउंसमेंट बार क्रिएट करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ। ऊपर वाला भी मौजूद है, नीचे भी एक आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, एंड ब्लॉक। अनाउंसमेंट बार। जब मैं कुछ चीज आप साम उस में दो चीजें चला सकता हूँ, जैसे ऊपर चला। बिल्कुल ऐसा ही है। एक सामने दिखाना चाह रहा हूँ आप, बिल्कुल एक चीज फ्रंट पे मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ भाई, अगर आप एडवांस पेमेंट करते हो तो गेट अ 5% डिस्काउंट। ये इसकी वजह से एडवांस पेमेंट गेट अ 5% डिस्काउंट। ये सब हेडर में हो रहा है ना। हेडर में होगा, क्योंकि मेजोरिटी कोशिश बंदा करे कि एडवांस पेमेंट या तो बेस्ट है, क्योंकि रिटर्न रेशियो हमारा भी कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? बेशक वो हम उसको 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन हमारी शिपमेंट 100% सिक्योर है। और इसके लिए हमें क्या करना है, बस ट्रस्ट थोड़ा बिल्ड करना पड़ता है, वेबसाइट पर थोड़ा रिव्यूज हो, हमारा पेज अच्छा बना हो, कोई लोगों के टेस्टिमोनिया हो, तो लोग पे करते हैं। फुल पेमेंट हमें तो एडवांस लगता है। यहाँ तक आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आ जाएंगे बैनर के ऊपर। हम बैनर पे क्लिक किया, या हम इमेज बैनर पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे इमेज बैनर पे क्लिक किया, ये मेरा हम बैनर पे आ गए। अब यहाँ पे हमने कोई भी बैनर लगाना है, सेलेक्ट सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। उधर उसी लाइन में ही है ना। बिल्कुल नीचे ही है, सब चीजें वही है। ये टेम्पलेट। बंद हो जाएगी, बार बार इसलिए झटका आ जाता है।
अच्छा नीचे आ गया इमेज बैनर का। इमेज बैनर के ऊपर। सही है। ठीक है, यहाँ पर आ रही इमेज वन, हम ये यहाँ बंद पर हो गया। इमेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैं ये अपलोड के ऊपर, ये हमने बैनर बनाया हुआ है। सही। मैंने अपलोड किया इसको। कोई फेसबुक वाला। फेसबुक वाला वही बैनर लगेगा, बिल्कुल फेसबुक वाला। ये आ गया, डन। अभी इसमें एक मसला है। क्या? ये सेव कर दिया, ये यहाँ पर आ गया। ये बहुत बड़ा नहीं आ रहा? फुल स्टॉप नहीं आ रहा। एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक है हाइड। हाइड पर हमने किया एडोब टू फर्स्ट इमेज। मतलब जो इमेज का साइज है वो ये अडेप्ट करो। सेव किया मैंने, अब ये देखो मेरा पूरा मीनार है पाकिस्तान, हर चीज क्लियर है। अब ये फजूल का टेक्स्ट है, मैं इसको रिमूव करना चाहूँ कर सकता हूँ यहाँ। मैं यहाँ पर आया, इसका बेनिफिट क्या है वैसे, अगर करना चाहे तो मैं यहाँ पर ऑफर लगा सकता हूँ कि भाई स्पेसिफिक कैटेगरी पे कोई जाना चाहे। मैंने कर दिया भाई। मैं ये कर सकता हूँ, एक आज़ादी सेल की अलग कैटेगरी बना ली। ठीक है, उस पे सारे प्रोडक्ट है, तो मैं यहाँ कर दूंगा प्रोडक्ट कर दिया। बाहर आया, बटन है। बटन के पीछे मैं जिसका भी लिंक लगाऊंगा, चाहे कलेक्शन का चाहे प्रोडक्ट पेज का, वो बंदा वहां पहुंच जाएगा क्लिक करते ही बटन पे। मैंने कर दिया वॉलेट। अब इस बटन के पीछे बोल्ड का क्लिक लग गया, पीछे। बोल्ड का लिंक लग गया। अब जो भी बंदा क्लिक करेगा, बोल्ड में आएगा। इसको दोबारा बैक कीजिएगा दोबारा। जैसे बटन यहाँ पर शॉप ऑल लिख दीजिए, श्योर बटन बोल रहे बना। हैं, बिल्कुल ऐसा ही। इसका नाम चेंज करना चाहो कर सकता हूँ। सही है। ठीक अपने है, ब्राउज अवर लेटेस्ट प्रोडक्ट, यहाँ पे बिल्कुल। नाम चेंज किया था ना? नहीं किया था। इधर मसल ये लिखा था टेक्स्ट 20% ऑफ इन दिस प्रोडक्ट, हाँ। बस। लेकिन वहां पर ब्राउज आ रहा है ना, इसलिए कह रहा था। अच्छा सेव नहीं किया था। सेव नहीं किया था। रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको हटाना चाहूँ मैं हटा सकता हूँ यहाँ। कैसे? इसको हाइड कर दूंगा मैं। हाइड का बट मतलब क्या है कि ये चीज यहीं पर है, लेकिन मैंने हाइड कर दी। ठीक है, डिलीट का मतलब है वो चीज परमानेंट डिलीट हो जाएगी। हाइड का मतलब है कल को मैं दोबारा ये इसको ऑन करना चाहूँ, अनहाइड करूंगा, चीज मेरी वहीं की वहीं आ जाएगी। क्लियर है? अब मैं बैनर पे आया। ठीक है ना, क्लियर हो गया थोड़ा सा। ओवरले ट्रांसपेरेंसी इसके ऊपर आ रही है थोड़ी ब्लैक कलर की। इसको सेव किया। यहाँ तक हमारा हेडर से हमारी वेबसाइट रेडी हो गई। उसके बाद हम अपने बैक सेक्शंस पे आएंगे। ये हमारे पास सेक्शन है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि अब मुझे यहाँ पर फीचर प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर कैटेगरीज चाहिए। कैटेगरी के ऊपर है ना? कैटेगरी है, मैं चाह रहा हूँ नीचे पिक्चर के साथ कैटेगरी आ जाए, कि बंदे को ऊपर ना जाना पड़े, सामने ही पिक्चर हो। अब ये देखे ना, ये वेबसाइट है हमारे पास, कैटेगरी यहाँ है, यहाँ कैटेगरीज हैं हमारे पास। लेकिन यहाँ भी कैटेगरीज आ रही है, बेल्ट, लैपटॉप, बैग, वॉलेट, क्या बंदा पिक्चर देख के इजी टू क्लिक उसके लिए हो जाए। ये खुलेगा यहाँ से भी बेल्ट, वही वहां से भी। वहां से भी वही सेम लिंक खुलेगा, सेम लिंक काम करेगा। मैं यहाँ पर आया, फीचर फीचर कलेक्शन को मैंने डिलीट कर दिया। मैं ऐड सेक्शन पे गया,
मैंने यहाँ पर कर दिया फीचर कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब मैं अलग अलग कलेक्शन यहाँ लगा सकता हूँ अपनी। यहाँ क्लिक किया मैंने, मेरे पास ये खुल गई हो। बोला भाई फीचर कलेक्शन आप यहाँ लगा दो। मैं यहाँ कलेक्शन ये पे क्लिक किया मैंने। मैं यहाँ ला लूँ वॉलेट का, वॉलेट आ गया। एक मिनट, कलेक्शन लिस्ट ऐड करेंगे हम। फीचर प्रोडक्ट पे क्या है कि हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी के प्रोडक्ट सामने दिखा सकते हैं। कलेक्शन लिस्ट पे क्या है कि हम तीन चार कलेक्शन सामने दिखा सकते हैं उसको। इसको हम वो सेम उठा के ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे कि हम कैटेगरीज करते हैं। सही। ठीक है, इसको मैंने पकड़ा, उसको मैंने उठा के ऊपर ले आया, ये मेरे पास कलेक्शन आ गए। अब मैंने इस पर क्लिक किया, मैं इसका नाम चेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ। सही। ये आ गया, इस पर क्लिक करूंगा, इसका मैं नाम चेंज कर सकता हूँ, ये कलेक्शन। अगर मैं यहाँ क्लिक भी करूंगा ना, फिर भी ये टैब मेरे पास खोल देगा ये। अगर यहाँ से कुछ चीज मिल ना रही हो, आप यहाँ पर क्लिक करें, आपको वो डायरेक्ट वहां ले आए। अब मुझे ये चीज ढूंढनी है, मैं डायरेक्ट यहाँ क्लिक करूंगा, मुझे डायरेक्ट ये यहाँ लेके आए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टॉप सेलिंग पे। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कुछ फायर का आइकन आ जाए यार। हम्म। हो गया अट्रैक्टिव। कलर स्कीम, कलर स्कीम हमने चेंज कर दी। ये ये बॉक्स तो हमने सेलेक्ट किया था ना, ऐड किया था ये बॉक्स को। एक ऐड किया, फीचर कलेक्शन लिस्ट वाला हम्म। हमने ये ऐड किया। अब हम यहाँ पर कलेक्शंस लगाऊंगा। कलेक्शन पे गया मैं, कलेक्शंस, यहाँ आप कर दो हम वॉलेट। ऑटोमेटिकली जो पिक्चर्स हमारे पास होंगी फर्स्ट पे टॉप प्रोडक्ट, वो हमारे पास उठा के यहाँ दिखा देगा। पर एक मिनट डाली, कलेक्शन डाली हमने। यहाँ, यहाँ गया, सिलेक्ट किया कौन सी कलेक्शन दिखानी है यहाँ पे आपने। बेड डालनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बेल्ट। ऑटोमेटिकली यहाँ पर नाम भी चेंज हो जाएगा। नाम और पिक्चर भी आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है। मैं की डाली। हम्म, तो प्रोडक्ट नहीं है अभी, ठीक है। इस वजह से वो शो नहीं कर रहा है, जब प्रोडक्ट डलेगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर हमने टॉप सेलिंग कलेक्शन हमने ऐड कर दी है। इसके अलावा हम और करना चाहें कलेक्शन ऐड कर सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि यार हमारी कलेक्शन के साथ नीचे कुछ प्रोडक्ट भी उसके दिखें। या तो क्लिक था ना, क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट खुलेंगे। यहाँ हम बोलेंगे यार थोड़ा हमारा कलेक्शन भी आ जाए, प्रोडक्ट भी आ जाए, उसके नीचे उसके प्रोडक्ट भी कुछ दिखे, ताकि बंदा इजीली देख के बाय कर सके। पूरी वेबसाइट हमारी लेंथी भी हो जाएगी। मैं
बैग आया यहाँ पे, ये सेक्शन पे मैं आ गया। अभी बंद हो रही है खाली ये स्क्रीन बार बार बंद हो रहा है। स्क्रीन बार बार ऑन हो रही है। हाँ। हम अभी तक बॉडी पर है ना। बॉडी पर है, ऐसा ही है। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद नीचे हम चाह रहे हैं कि हमें कोई आइटम ऐसा ही है। प्रोडक्ट नजर आए। हाँ, अब ये फीचर कलेक्शन पे हम चले गए। ठीक है, फीचर कलेक्शन पे मैंने क्लिक किया, ये रहा कलेक्शन। तो इस बार ये बार बार इसके हो तो मैं ये होगी थोड़ी हिटअप, अच्छा। तो बहुत चल रही थी ना ये, हाँ। इसकी लीफी। पूरी तरह चलो ठीक, कहाँ तक पहुंची वेबसाइट? वो ऑटोमेटिक है। हम्म। ऑटोमेटिक है। कॉस्मेटिक क्या? ये जैसे वो हम्म। करेक्ट नहीं हाँ हाँ। करते नहीं लगा तो वो निपटाओ यार इसको यार, तो कितना दिन टाइम लगेगा? अच्छा पहले हमने ऊपर जो किया हमने कलेक्शन लिस्ट की है। हम्म। अब यहाँ पर हम फीचर कलेक्शन कर रहे ऐसा हैं। ही है। मैंने यहाँ पर कलेक्शन सिलेक्ट करी, यहाँ कर दिया हम जैसे कि वॉलेट दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है यार। अब इस पे जितने भी आप प्रोडक्ट डालते जाएंगे, यहाँ पर शो होते जाएंगे। अब ये बोला प्रोडक्ट काउंट, कितने प्रोडक्ट आप दिखाना चाह रहे हो ऑनलाइन पे? 4 5 6 7 8 9, उस हिसाब से यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, हम फिलहाल इसको करते हैं 8 तक, ताकि 8 प्रोडक्ट यहाँ दिखेंगे, बाकी वो अंदर कलेक्शन में जाके दिखेंगे। अब मैं इसका नाम चेंज करना चाहूँ, यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। नाम मैं रख रहा हूँ कि और भाई आइटम्स 4 आइटम्स कर दिया आपने। 4 आइटम करते हैं यहाँ इसको अब। टॉप सेलिंग, या इसके अलावा हम इस पे कर सकते हैं डिमांडिंग प्रोडक्ट, ट्रेडिंग प्रोडक्ट। एक और स्ट्रेटेजी हम कर सकते हैं, अलग से कलेक्शन बना लिया हमने ट्रेडिंग प्रोडक्ट, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट की। ठीक है, उस पर हम जो जो ऐड करना चाहें वो उस पर ऐड करके हम यहाँ कॉल करवा सकते हैं। उस पर सिर्फ वही प्रोडक्ट दिखेंगे जो हम दिखाना चाह रहे हैं, इसका मैच चला रहा जिसका हम ऐड चला है। है। ठीक है, काउंट काउंट ब्राउजर, ब्राउजर करेंगे ऑन, ऑटोमेटिकली वो चलते रहेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, पूरी पट्टी वो चलती रहेगी। यहाँ से हम बटन ऐड करना चाहे कर सकते हैं, अभी प्रोडक्ट नहीं तो इसलिए वो नीचे व्यू मोड का और बटन नहीं दे रहा। जब हमारे ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो यहाँ पर बटन देगा व्यू मोड, पता क्लिक बटन क्लिक करके भी जा सकता है, जैसे कि ये वाला व्यू ऑल। कलेक्शन एक लिमिट तक यहाँ देखेंगे, उसके बाद व्यू ऑल पे क्लिक करेगा, फिर वो पूरी कैटेगरी वही दिख जाएगी उसको। अब मैं चाहता हूँ कि इस स्पेसिफिक का डिजाइन चेंज हो जाए। कलर स्कीम पे आया, जो पहले हेडिंग डाली, हम्म, उसके बाद हमने ये डाल दिया, उसके बाद हमने दूसरी दूसरी अनाउंसमेंट डाल दी, उसके बाद हमने शोल्डर डाल दिया, उसके बाद हमने दोबारा कलेक्शन डाल दी, उसके बाद सिलेक्शन डाल हमने दी, ट्रेनिंग आइटम्स डाल दी। ट्रेंडिंग पैटर्न डाल दिया। इसके बाद इसी तरह हम 3 4 प्रोटेक्शन बना सकते हैं हर एक कैटेगरी की, फिर हम बीच में एक बैनर लगा सकते हैं।
जिस तरह की ये बैनर दिख रहा है हमें। लेकिन जो वाइड लेवल प्रोडक्ट होती है वो हम इतनी लेंदी नहीं बनाते, ये प्राइवेट लेवल के लिहाज से। वाइड लेवल क्या के नीचे व्यू मोर कलेक्शन सामने आ गई, उसके बाद टॉप ट्रेडिंग प्रोडक्ट, बस जिस पे हमने ऐड चलाना है, सिंपल यहीं तक रहेगा वो चीज। यहाँ तक कहानी समझ में आई तो मसले में शायद यहाँ वीडियो जाके घर पे देखिए, मसला मसला आएगा तो बता दीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ तक ये हमारे पास कहलाता है होम पेज। ठीक है, उसके बाद नीचे एज अ सेक्शन, मजीद कोई चीज़ ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। क्लोज आप ऐड करना चाहें, बस 3 4 प्रोडक्ट एक साथ दिख जाए आपको। इसके अलावा ये हम इतना लेंथी काम नहीं करना हमने, जितनी हमारी वेबसाइट शॉर्ट होगी उतनी जल्दी वो लोड होगी। अब मेजोरिटी पाकिस्तान के पास क्या है, 4G है, किसी के पास ज़्यादा इंटर हाई स्पीड वाला नहीं है। तो अगर हम ज़्यादा लेंथी, लोग क्या करते हैं बेवकूफ़ी, ज़्यादा लेंथी वेबसाइट बना लेते हैं या वीडियो होम पेज पे लगा देते हैं, तो जब बंदा वेबसाइट पे आता है वो लोड ही होती रहती है, पैक हो जाता है, बैक करके किसी और वेक्टर में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने ज्यादा लेंदी नहीं करना, करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम फिलहाल इतना ही रखेंगे इसके बाद। तो इसको आज यहाँ तक रखते हैं, बाकी कल हम प्रोडक्ट पेज देखेंगे। ठीक है, एक प्रोडक्ट पेज होता है जो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट खोलने के बाद हमारे पास डिस्प्ले आ रहा होता है, ये जो टाइटल आ रहा है, प्राइस आ रहा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये चीज हम देखेंगे। फिर हम डालेंगे कि हम रिव्यू किस तरह अटैच कर रहे हैं, तो मेन चीज हमारी ये रिव्यू, जजमी ऐप वगैरह किस तरह हम इंस्टॉल कर सकते हैं इसके ऊपर। ये देखो वेबसाइट पूरी इस सेक्शन में आ गई है अभी, पहले एम्बेडेड थी, थोड़ा लुक दे रहा है। अब जो प्रोडक्ट मजीद ऐड हो जाएंगे तो और मजीद लुक देगा ये। अब मैं इसको करना चाहूँ प्रोटेक्ट भी कर सकता हूँ, प्रोडक्ट बड़े दिखेंगे। पहले हमने स्क्वायर पे किया हुआ था, पूरा पूरा स्क्वायर, हमने इसको प्रोटेक्ट कर दिया हमने। 3 कॉलम्स हैं बिल्कुल ऐसा ही है। ग्रोसरी का भी क्या होता है? इसका ग्रोसरी। क्रॉसल का मतलब ऑटोमेटिकली कैटेगरी मूव होती रहेगी ना आपकी, स्क्रॉलिंग वाली, यूँ आप कर सकते हो, मजीद आगे ऐड हो जाएंगी। बहुत बड़ी लेंथी हो जाएंगे। हाँ, ये प्राइवेट लेवल वेबसाइट है ना ये, ये भी शॉपिफाई की है। शॉपिफाई के लिए। तो प्राइवेट लेवल बनाते हैं तो शॉपिफाई पे तभी शॉपिफाई पे रखते हैं। हाँ, अच्छा, शॉपिफाई एक ऐसा दराज स्टोर नहीं है। नहीं, दराज इज अ मार्केट प्लेस, उसका ओनर कोई और है। शॉपिफाई समझो कि एक रेंट चार्ज कर रहा है, शॉप का रहेगा। शॉप का रेंट चार्ज कर रहा, उसको कोई लेन देन नहीं, आप क्या बेच रहे हो क्या नहीं बेच रहे। एक छोटा सा सवाल है मेरा। हम्म, अब जैसे मिसाल है, आप मिलानो लेदर्स में गए, ठीक है। सही, उधर से कोई आइटम सोचे आप देखें। अब जैसे मिसाल है, मिलान, मिलन, सही है। अब मिलन, अब मुझे ब्राउन वॉलेट चाहिए, ठीक है। मैं गूगल पे जाकर सर्च कर रहा हूँ, तो वो मुझे मिलन पे कैसे लेकर आया? वो तो फिर एसईओ करनी पड़ेगी ना आपको। अच्छा, गूगल एक अलग चीज है, फेसबुक एक अलग चीज है। हम यहाँ से बंदा फेसबुक से आया, फेसबुक से आया, गूगल थोड़ी आया, खुद में आपको गूगल एड्स चलाने पड़ेंगे, पीपीसी, समझ गए, वो तो हम फेसबुक से लाएंगे ना। यहाँ से ये भी अपनी अपनी जो पीपल जो जनरेट किए होते हैं फेसबुक से लेके लेगा। फेसबुक से ले जा, फेसबुक, इंस्टाग्राम। फेसबुक इंस्टाग्राम पे ये क्या है, ऐसा ही है। वहां से लोग खुद देख कर आए आए, उनको प्रोडक्ट दिखेगा और उसको क्लिक करें और फिर वो यहाँ पर आए।
वो सारा कमाल है मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग। ये तो भी डेवलपमेंट सीख रहे हैं आप, बिल्डिंग किस तरह बनाई जाती है, ये वो है। मॉल बिल्डिंग का बेचना भी है। वो बेचना भी मार्केटर, वो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास। अभी आपका फोकस होना चाहिए कि यार चीज बनेगी कैसे, मैं अपनी दुकान को अच्छी से किस तरह बनाऊं। ये ऑल इन वन होता है, ये आप बनवा भी सकते हो। अच्छा अच्छा, एक बेसिकली मरकज, हाँ, मालूम है? मरकज जी बिल्कुल। तो मरकज के बारे में मैंने सुना कि मरकज में जो है आप जैसे कैसे समझाओ यार, उनको कितना समझाया था। मुझे मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, हाँ ठीक है ना। मैंने यहाँ पे मरकज से उठाकर अपनी शॉपिफाई प्रोडक्ट डाले। हाँ तो मेरे को मेरा दोस्त बता रहा था, बोलता है यहाँ से डाले तुम, यहाँ से तुमने डाला, यहाँ से तू निकाल, पिक्चर अगर ऑर्डर आया तेरे को। ये जब मरकज पर बोल ये आइटम मुझे 120 रुपये, मैंने 400 में बेची है, फिलहाल 400 रुपये बंदे को बेचा, तुम अपना घर तक निकल के मेरे को भेज। तो पॉसिबल चल रहा है, फिर ड्रॉप शिपिंग आ जाता है। ये ड्रॉप शिपिंग का क्या है? ड्रॉप शिपिंग है, HSC है, मरकज है, पार्क ड्रॉप शिप है, दस्तगी एलिट है, दस्तगी भी बहुत है ड्रॉप ये शिपिंग। तो नाम फर्स्ट टाइम तुझे, ये तो मेरे मरकज पता नहीं क्या क्या फिर, भाई ये मुझे दराज ही सुना था। ये इंडस्ट्री बहुत आगे निकल चुकी है सरकार, हम बहुत पीछे जा रहे हैं। बहुत पीछे। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप एक दुकान लो, एक वेयर हाउस बना लो, चाइना से माल मंगवाओ, आप ऑनलाइन वाले उनको प्रोडक्ट दो। लेकिन मैंने ये देखिए, पहले मैं काम कर चुका हूँ, कंटेनर और काम कर चुका हूँ, चाइना से डायरेक्ट काम कर चुका हूँ। चाइना गया, चाइना से मिल गया, लाहौर से मिल गया, हर जगह। लेकिन मैंने अब जो सिचुएशन देखी ना यहाँ पर, जो सिंपल प्लाजा देखकर, तो मुझे पहले वो लगता था क्या फर्क आया। मैं तो काउंटर पर बैठ के होलसेल कर चुका हूँ, एक पीस नहीं बेच रही, एक पीस नहीं नहीं, एक पीस बेचेंगे तो 3 गुना पड़ेगी। मैंने इनकी हालत जाके सेंटर पर देखी है कि एक एक पीस भी ये रिसेलर को बेच रहे हैं। दे रहे हैं। तो मैं, मुझे समझ नहीं आया, तो बोला ये फिर बेवकूफी कर रहे हैं, पता नहीं एक ही पीस के लिए बैठे हुए, कंटेनर पीस से मंगवा कर गया। उनसे ज्यादा माल कौन होता है? सर वो जो एक बंदा आ रहा है ना, एक पीस लेके आ रहा है, वो डेली का कटिंग है उसकी। बिलीव मी, ये हमें मुंह नहीं लगा देते सरकार। आप तो किसी वॉर में रह चुके हो ना, ये आपने जो बात बताई है बिल्कुल नहीं बोला जाता 100%, है। 100% जेन्युइन बताइए भाई। उस टाइम पे 2009 से 2015 के दौरान मैंने एप्लीकेशन बिजली का काम किया, हमारे पास आते थे ऑनलाइन बेचने वाले, हम एक एक पीस नहीं देते थे, बोला पॉसिबल नहीं।